हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ कि जन्माष्टमी आपको किस दिन व्रत रखना है जन्माष्टमी का। क्योंकि देखिए दुविधा बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सभी लोगों का मानना है कि 18 तारीख को यदि हम व्रत रखते हैं तो फिर पारण की समस्या हो जा रही है कि पारण हमें मिल नहीं रहा है। 19 तारीख को रख रहे हैं तो ऐसे में अष्टमी तिथि हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो बिल्कुल बिना उलझन के सटीक जानकारी देने वाली हूँ कि किस दिन का व्रत आपके लिए बिल्कुल श्रेष्ठ रहेगा, किस दिन का व्रत आप रख करके एकादशी का जो पुण्य फल है उसे अर्जित कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, दुविधा की स्थिति इसलिए बनी हुई है कि 18 और 19 अगस्त दोनों को ही हमें अष्टमी तिथि मिल रही है। 18 तारीख को कब मिल रही है अष्टमी? तो अष्टमी रात को 9:21 से शुरू हो रही है। ऐसे में जो लोग इस मत को मान रहे हैं कि अष्टमी में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो लोग अष्टमी तिथि में ही 18 तारीख को व्रत रखेंगे और ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन समस्या इसलिए हो रही है, खंडन इसलिए किया जा रहा है कि 18 तारीख को व्रत रखने के बाद अष्टमी में पारण नहीं होता है और पारण जो है आपको जाकर के 19 तारीख को रात को करना होगा और रात का पारण बहुत श्रेष्ठ माना नहीं जाता है। तो यदि सीधे शब्दों में मैं आपसे कहूँ तो आपको 19 तारीख का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाएगा। क्योंकि देखिए, एक तो शास्त्र इस हिसाब से भी चलते हैं कि उदया तिथि की तिथि को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, अच्छा माना जाता है कोई भी व्रत, त्यौहार या फिर कोई भी शुभ आयोजन करने के लिए। जैसे समझा दूँ आपको कि जैसे पूर्णिमा की कथा होती है सत्यनारायण की, तो जिस दिन आधे समय से पूर्णिमा लगती है उस दिन को हम उतना अधिक महत्व नहीं देते हैं। हम क्या, हमारे शास्त्र महत्व नहीं देते हैं। लेकिन जिस दिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा होती है, भले ही वो सुबह के 8 बजे ख़त्म हो जाए, लेकिन वो पूरे दिन पूर्णिमा की तिथि मानी जाती है। तो बस वही स्थिति है कि जब सूर्योदय के समय में अष्टमी तिथि हमें मिलेगी तो हम पूरे दिन अष्टमी तिथि मानकर 19 तारीख को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। और रही बात कि एक दुविधा हमारे मन में और रहती है एक कि श्री कृष्ण की जन्मस्थली जो है मथुरा वृंदावन, वहाँ पे जन्माष्टमी जिस दिन मनाया जाता है वही सर्वोपरि होती है। तो इस दिन जो है वो 19 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है मथुरा और वृंदावन में। इसलिए आपको भी 19 तारीख का व्रत धारण करना चाहिए क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दूं कि हम दुनिया से अलग नहीं हैं, हमें भी वही करना चाहिए जो कि सभी कर रहे हैं। और सभी करने का अर्थ यह है कि सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें महत्व रखता है, सारी तिथि सारी चीज़ों को छोड़कर रखा जाता है कि मथुरा वृंदावन में जो कि श्री कृष्ण का जन्म स्थल है, उस वहाँ पे किस दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो सारे स्थानों पे जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन जो है 19 अगस्त को हो रहा है। तो बिना किसी हिचक आप 19 तारीख का व्रत रखें, वही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि 18 तारीख को यदि आप व्रत धारण करेंगे तो फिर पारण की समस्या अब आपको हो जाएगी। आपको नौमी तिथि में भी, यानी कि 18 को तो आप व्रत रखेंगे ही और पारण आप 19 तारीख को कर नहीं पाएंगे क्योंकि 19 को 11 बजे के बाद आपको पारण का मुहूर्त मिल रहा है, लगभग 10 बजकर के कुछ मिनट पे। तो यदि आपकी मजबूरी है, आपके यहाँ इसी तरह से हो रहा है, 18 तारीख को ही मनाया जा रहा है, तो आप रखें, लेकिन पारण गलती से अष्टमी में मत कर लीजिएगा। क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत रखना है और अष्टमी में पारण कदापि नहीं किया जाता है क्योंकि कोई भी शुभ फल नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यदि अष्टमी में कर रहे हैं तो बाकी नौमी में तो सभी मना रहे हैं, आप भी मना सकते हैं। अब एक चीज़ की और समस्या आ रही है आपको कि जन्माष्टमी का जो मैंने उपाय बताया है वो आप किस दिन करें। तो देखिए, ये उपाय आप 18-19 दोनों रात्रि में कर सकते हैं। आपकी जिस दिन इच्छा हो उस दिन कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही दिनों में अष्टमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो ऐसे में जिस दिन आपकी इच्छा हो आप ये उपाय कर सकते हैं। अब जो लोग 19 तारीख को व्रत रखते हैं उनका पारण किस दिन किस समय होगा। तो देखिए, जो लोग 19 तारीख को व्रत रखते हैं वो 20 तारीख को सुबह 5 बजे के बाद कभी भी पारण कर सकते हैं। पारण का नियम तो मैं बार बार बताती हूँ कि सबसे पहले स्नान कर लीजिए और जिन देवता के लिए आपने व्रत रखा था उनको जो है भोग प्रसाद लगा दीजिए, आरती कर लीजिए, मतलब उनकी सुबह की जो पूजा होती है सूक्ष्म विधि से वो कर लीजिए। उसके बाद अपने भोजन का 3 अंश कीजिए, जैसे गाय, कुत्ते, कौवे को निकालिए और उसके बाद आपको करना है कि आप अपना भोजन ग्रहण कीजिए। बस ये कीजिए, कुछ दान पुण्य जैसे अनाज वगैरह कर सके तो आप भोजन से पूर्व निकाल लें और बाद में इन्हें दान कर दें। तो दोस्तों, इस तरह से आपको ज़रूर करना है। और पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करते हैं दोस्तों, तो पूजा का शुभ मुहूर्त 18 तारीख को यदि आप पूजा कर रहे हैं तो आपको 12:03 से 12:47 तक निश्चित काल पूजा का मुहूर्त
मिल रहा है। आप जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी में पूजा का शुभ मुहूर्त जो होता है रात्रि 12 बजे ही होता है। निश्चित काल की पूजा सर्वमान्य होती है, उसी समय हम श्री कृष्ण जी का जन्म कराते हैं। जो भी हमारे यहाँ आयोजन होता है वो सब 12 बजे के बाद होता है। 19 तारीख को भी आपको 12:03 से शुभ मुहूर्त की प्राप्ति हो जा रही है। इस समय से आप जो है श्री कृष्ण की पूजा करें। कब तक कर सकते हैं? तो 12:47 तक 19 को भी मुहूर्त आपको मिल रहा है। तो सब मिलाकर के इसी मुहूर्त के अंदर आपको अपनी पूजा शुरू कर देनी है। अब कुछ लोगों का मत होता है कि इस मुहूर्त के अंदर पूजा खत्म भी हो जानी चाहिए क्या? तो बिल्कुल नहीं, पूजा खत्म होने की कोई मतलब अवधि सीमा नहीं होती है। वो आप कभी भी कर सकते हैं, कितनी भी देर कर सकते हैं। बस ये होता है कि जो शुभ मुहूर्त आपको बताया जाता है उस शुभ मुहूर्त के अंदर आप अपनी पूजा प्रारंभ कर दीजिए। एक चीज़ और बता दूं आपको दोस्तों कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव के समय श्री कृष्ण को माखन, मिश्री और कच्चे दूध का भोग जरूर लगाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कच्चे दूध और श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाना, क्योंकि उनका बाल रूप होता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो भी खाने पकवान जो होता है वो उन्हें उतना ज़्यादा प्रिय नहीं होता है, क्योंकि बाल रूप की हम पूजा करते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। एक दिन पूर्व से तुलसी तोड़ करके इस चीज़ का आयोजन कर लिया जाता है, क्योंकि जन्माष्टमी में या फिर जो भी श्री कृष्ण की पूजा की तिथियां होती हैं उसमें तुलसी को तोड़ना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है, विशेष जन्माष्टमी में। तो ये कर लीजिएगा और तोड़ कर रख लीजिएगा। जो भी भोग प्रसाद भगवान को लगाइएगा तो उसमें तुलसी का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ थी वो मैंने आपको दे दी बिना किसी उलझन के। और वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती हो तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलती हूँ इस तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।